हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज फ्रेंड्स मैं आपको इसमें बताऊंगी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं मैं आपको डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा रही हूँ। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि आपने अगर सीटेट का एग्ज़ाम दिया है, टेट, सुपर टेट, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप में सभी जानते हैं कि जो डेवलपमेंट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डेवलपमेंट से रिलेटेड 3-4 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही हैं हर एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आज मैं आपको इसी के बारे में, मैंने आपको जो कल की क्लास में बताया था विकास की अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट बताया था और लर्निंग के बारे में बताया था, लर्निंग का रिलेशनशिप बताया था। ठीक है फ्रेंड्स, और जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि कल की क्लास में मैंने आपको डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताया था और डेवलपमेंट के, और फ्रेंड्स और मैंने आपको इसके बारे में जितने भी इसके कितने प्रकार की होती हैं, जो विकास की जो प्रक्रिया होती है वो बालक का कितने प्रकार से होता है, विकास बच्चों का, वो मैंने आपको सब कुछ समझा दिया था। और मैंने ये भी बता दिया जो विकास होता है, विकास जीवन पर्यंत चलने का एक निरंतर प्रक्रिया होती है। ठीक है, विकास की जो फ्रेंड्स मैंने बताया था प्रक्रिया विकास कितने प्रकार की होती है, मैंने आपको शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक और सामाजिक, इतने प्रकार की मैंने आपको बताई थी, 5 प्रकार की। तो फ्रेंड्स जिसमें से मैंने आपको शारीरिक और क्रियात्मक काफ़ी अच्छे समझा दिया है, संज्ञानात्मक विकास। आज मैं आपको बताऊंगी भाषाई विकास, जिसको बोलते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट। ओके, तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ भाषाई विकास किसे कहते हैं। भाषा के विकास को एक प्रकार से संज्ञानात्मक यानी कि भावात्मक विकास माना जाता है। भाषा के माध्यम से क्या होता है, बालक अपने मन के भावों, विचारों को एक दूसरे के सामने क्या करता है, रखता है और एक दूसरे के भावों, विचारों एवं भावनाओं को समझता है। ठीक है, अगर आप किसी भी भाषा की उपयोग नहीं करेंगे तो एक दूसरे की बातों को कैसे बोल सकेंगे दूसरे के सामने और कैसे उनकी बातों को समझ सकेंगे। उसके लिए हमें जो माध्यम चाहिए होता है वो क्या होती है, भाषा। भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके कारण क्या होता है, हम अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को एक दूसरे के सामने रख पाते हैं और सुन पाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया है, भाषाई ज्ञान के अंतर्गत बोलकर विचारों को प्रकट करना, संकेत के माध्यम से अपनी बात रखना तथा लिखकर अपनी बातों को रखना इत्यादि को भी सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, भाषाई लैंग्वेज ये नहीं केवल कि आप बोल करके, उसको लिखित रूप में भी प्रकट किया जा सकता है, उसको संकेत के रूप में भी उसको प्रकट किया जा सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं, भाषाई लैंग्वेज हो गया। ठीक है, इसके आगे हम बात करेंगे, आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है, यहाँ पे दिया गया है, बालक जो है वो 6 माह से 1 वर्ष के बीच कुछ शब्दों को समझने एवं बोलने लगता है। ठीक है, बालक क्या करता है, 6 महीने से, जब बच्चा 6 महीने का होता है तभी आप देखते हो बच्चे कुछ कुछ हल्का हल्का बोलना शुरू कर देते हैं और 1 वर्ष के बीच में बच्चे कुछ शब्दों को बोलना और समझने लगते हैं। ठीक है, और 3 वर्ष की अवस्था में वह कुछ छोटे छोटे वाक्यों को बोलने लगते हैं, जैसे कि मम्मा, पापा, दादी, दादा, ये सब बच्चे बोलना क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं। और 15 से 16 वर्ष के जो बीच के शब्दों की समझ विकसित हो जाती है बच्चों के अंदर। ठीक है, भाषाई विकास का जो क्रम होता है एक क्रमिक विकास होता है। बच्चे पहले 1 वर्ड बोलना सीखेंगे, आ, ऐसे पहले बच्चे बोलते हैं 6 माह के जो बच्चे होते हैं, फिर धीरे धीरे 2 वर्ड बोलना स्टार्ट करते हैं, फिर 3 वर्ड बोलना स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे बच्चों के अंदर जो भाषा का विकास होता है वो क्रमिक विकास होता है। इसके माध्यम से कौशल में वृद्धि होती है। ठीक है, इसके माध्यम से क्या होता है, बच्चों के कौशल में वृद्धि होती है। अब देखिए इसके आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपका आ जाता है सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास किसे कहते हैं। तो सामाजिक विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट का शाब्दिक अर्थ होता है समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना। समाज के अंतर्गत ही चरित्र का निर्माण होता है। अच्छा व्यवहार, सद्गुण तथा जीवन की संबंधित व्यवहारिक शिक्षा इत्यादि का विकास होता है। जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग अपने घर परिवार में रहकर बच्चे को जो प्राथमिक शिक्षा होती है वो घर में ही मिलती है। ठीक है, उसके बाद बच्चे जो है आस पड़ोस से सीखते हैं। ऐसा तो नहीं है बच्चे जो स्कूल जाएंगे बस वहीं पे अपने विद्यालय से सीखते हैं, ऐसा नहीं। बच्चे पहले अपने घर में, उनकी जो प्राथमिक विद्यालय होता है उनका घर होता है, उसके बाद अपने आस पड़ोस में रहकर सीखते हैं, फिर उसमें समाज के अंतर्गत रह करके विभिन्न चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। ठीक है, जैसे आप उनकी बोलचाल की भाषा देखेंगे वो क्या है, एक समाज से सीखते हैं बच्चे। नेक्स्ट हम बात करेंगे बालकों के विकास की प्रथम पाठशाला जो होती है वो परिवार को माना गया है। ठीक है, तत्पश्चात सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों का जुड़ाव व्यापक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है संबंधों के दायरे में वृद्धि, अर्थात माता पिता एवं भाई बहन के अतिरिक्त दोस्तों, मित्रों से जुड़ना। बच्चे क्या करते हैं, संबंध माता पिता के अलावा भाई बहन, और उसके बाद जब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, देखिए बच्चे जो होते हैं पहले अपने घर में परिवार में माँ बाप से मिलेंगे। सबसे पहले बच्चे जो होते हैं माँ से रिलेटेड रिलेशन रखते हैं, उसके बाद उन्हें पिता से, फिर भाई बहन से, फिर उसके बाद बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनके दोस्त मित्र बनने लगते हैं, तो उनसे वो जुड़ना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे सामाजिक विकास। सामाजिक विकास माध्यम से
बालकों में सांस्कृतिक, धार्मिक तथा सामुदायिक विकास इत्यादि की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, बच्चों के अंदर जो है आस पड़ोस में जाने से सामाजिक और क्या है, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामुदायिक विकास की क्या होती है, भावनाएं उत्पन्न होती हैं। फिर बालकों में मन में आत्मसम्मान, स्वाभिमान तथा विचारधारा का जन्म होता है। जैसे जैसे बालक बड़े होंगे उनके अंदर आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वाभिमान, विचारधारा का जन्म होता है। बालक जब समाज के माध्यम से ही अपने आदर्श व्यक्तियों का चयन करता है तथा कुछ बनने की प्रेरणा उनसे लेता है। जैसे कि आप देखते होंगे जब जो बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं, जैसे कि आप देखे होंगे जब बच्चे एडल्ट होने लगते हैं तो क्या करते हैं, वो फिल्म वगैरह देखते हैं, फिर कोई सीरियल वगैरह देखते हैं, फिर किसी भी भगवान को वो अपना क्या मानते हैं, अपना गुरु मान लेते हैं, उनको अपना एक आदर्श व्यक्ति मान लेते हैं। ठीक है, तो उसकी क्या होती है, उन्हीं की जो आदत होती है उससे बच्चे सीखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, अपने को उनके अनुसार ढालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक शिक्षित समाज में ही व्यक्ति का उत्तम विकास हो सकता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, अगर जो विकसित है समाज में तो उसी से क्या होगा, बच्चे का एक अच्छा सा विकास होगा, उनकी मानसिक डेवलपमेंट अच्छी होगी, बच्चे खेलेंगे कूदेंगे, उनका शारीरिक विकास होगा। ठीक है, तो बच्चों का सभी तरीके से विकास होना जरूरी है। ये नहीं है कि अगर आप बच्चों का किसी एक चीज़ का अगर बच्चों का विकास हो गया है तो बच्चे का सामाजिक विकास, बच्चों का लैंग्वेज विकास और उसका क्रियात्मक विकास, सांवेगिक विकास, मानसिक विकास, सभी का विकास होना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, विकास के आयाम मैंने बता दिए 6 प्रकार के होते हैं, सभी मैंने आपको एक एक करके अच्छे से समझा दिया है। जिसने ना देखा हो पीछे एक वीडियो जाकर के देख लीजिएगा। अब फ्रेंड्स, कल की क्लास में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊँगी वृद्धि, ग्रोथ क्या होता है। ठीक है, उसका अर्थ बताऊँगी और ग्रोथ और विकास, ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर बताऊँगी आपको, और उसको प्रभावित करने वाले जितने भी कारक होते हैं उसके बारे में कल की क्लास में आप सभी को बताऊंगी। ठीक है, आई होप आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।